दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला ताबड़तोड़ तरीके से समाप्त हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेपू के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 172 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। अब बारी थी गुजरात टाइटंस के 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने की। वृद्धिमान साहब व शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन तीसरे ही ओवर में वृद्धिमान साहब दीपक चहर की इस गेंद को छक्के की ओर पहुंचाने की चाह में पथिराना के हाथों में मार बैठे डीप मिड विकेट पर, जिसके चलते इस मुकाबले में वृद्धिमान साहब 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए कप्तान हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आधे ये भी टिक सना की इस गेंद पर सामने का शॉट तो खेल बैठे, लेकिन सामने ही खड़े थे हमारे साथ जडेजा, जिन्होंने शानदार कैच को समाप्त किया। बड़ा झटका गुजरात को पावर प्ले में ही कप्तान हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पर श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका को भेजा गया, लेकिन इनसे जो उम्मीद थी वो काम इन्होंने नहीं किया। जडेजा की इस गेंद को पीछे खेलने की चक्कर में ऐसे बैठे पीछे ठीक सना ने इस तरह से हाथ लंबे कर कैच लपक ली, जिसके चलते दासुन शनाका 16 गेंदों का सामना करते 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए शुभमन गिल का साथ देने के लिए डेविड मिलर, लेकिन आधे ये भी जडेजा की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। शरीर से गेंद उनके पैरों के अंदर से घुस गई, 4 रन बनाकर डेविड मिलर भी आउट हुए। अब पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल पर था। 38 गेंदें खेल चुके थे, 42 रन लगा चुके थे, 8 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। तभी इस गेंद पर टॉप एज से बैठे पीछे डेवियन कॉनवे ने शानदार कैच लपक ली, बड़ी विकेट मिली चेन्नई को। मैच भी आया चेन्नई के हाथ में, 42 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। दोस्तों के बाद आए मैदान पर विजय शंकर और राहुल तेवातिया, लेकिन तेवातिया भी आते ही इस तरह से बोल्ड होकर रह गए इनसाइड एज के चलते थिक्साना की गेंद पर कुछ इस तरीके से गेंद को वो पढ़ ही नहीं पाए, जिसके चलते 3 रन बनाकर राहुल तेवातिया भी आउट हुए। दोस्तों 111 रन पर 6 विकेट चले गए। अंत के 26 गेंदों पर 62 रनों की दरकार थी गुजरात को राशिद और विजय शंकर गेंदबाज से, लेकिन चेन्नई ये मुकाबला काफी ज्यादा आगे ले चुकी थी और जीत की तरफ चेन्नई की गाड़ी बढ़ चुकी थी, जीत की तरफ चेन्नई बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप चेन्नई की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों ये पहला क्वालिफायर है आईपीएल 2023 का, जो कि चेन्नई स्वामी में शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ व डेवियन कॉनवे सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों दोनों के बीच में शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन, काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा लाजवाब रही। पावर प्ले दोनों ही टीमों के लिए अच्छा रहा, जहां 45 रन शुरुआती 6 ओवरों में डेवियन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, लेकिन इस मुकाबले में सबसे खतरनाक बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने ही की। शुरुआत में उन्हें एक जीवन दान मिला, उसका भरपूर फायदा ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी ने उठाया और डेवियन कॉनवे भी उनका शानदार साथ दे रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें किसी भी गेंदबाज ने शुरुआती 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी चेन्नई सुपर किंग्स की, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और डेवियन कॉनवे 20 रन नाबाद थे और 85 रन तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुरुआती 10 ओवर तक किसी भी हालत में पहुंच चुकी। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी ऋतुराज गायकवाड़ अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों मोहित शर्मा की ये गेंद थी, लिटिल बाउंसर ये गेंद थी, एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बड़ा शॉट तो खेल बैठे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन बाउंड्री पर तैनात थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस तरह से शानदार कैच को समाप्त किया, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 60 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे और उनका साथ दे रहे थे डेवियन कॉनवे, तभी शिवम दुबे मात्र 1 रन बनाकर नूर अहमद की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। बड़ी विकेट मिली, शिवम दुबे मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लेकिन उसके बाद बड़ा झटका लगा चेन्नई को अजिंक्य रहाणे के रूप में। 17 रन बनाकर नलकंडे की इस गेंद पर सीधा शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे इस तरीके से गेंद अजिंक्य रहाणे। बड़ी विकेट मिली गुजरात टाइटंस को। 17 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए अजिंक्य रहाणे आउट हुए। दोस्तों के बाद कॉनवे जो सेट होकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 40 रन तक पहुंच चुके थे, तभी शामी की इस गेंद पर पीछे खड़े राशिद खान को कैच दे बैठे डेवियन कॉनवे। 40 रन बनाकर 34 गेंदों का सामना करते डेवियन कॉनवे आउट हुए। दोस्तों के बाद अंबती रायडू भी वही गलती कर बैठे, राशिद खान की इस गेंद पर पीछे खड़े सनाका को इस तरीके से कैच दे बैठे बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, जिस चलते अंबती रायडू 17 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन उनके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी, इनसे भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मोहित शर्मा की इस गेंद पर सीधा खड़े सामने हार्दिक पांड्या को कैच दे बैठे। कप्तान की विकेट ली। एमएस धोनी मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों अंत में जडेजा ने 22 रनों की पारी खेली 16 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरी ओवर तक इन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से वो बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते इस मुकाबले में जडेजा 22 रन बनाकर आउट हुए। अंत में मोइन अली ने 9 रन लगाए 4 गेंदों में, जिसके चलते 172 रन लगा दिए हैं चेन्नई की टीम ने गुजरात के सामने और गुजरात को 173 रन लगाने हैं पहला क्वालिफायर जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों आप चेन्नई की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दें, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें।